दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 26 फरवरी को पड़ रही है महाशिवरात्रि। और अगर आप लोग भी प्रयागराज से त्रिवेणी संगम से गंगा जी का जल लेकर आए हुए हैं, तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन आप उस त्रिवेणी संगम से जल से एक ऐसा बिल्कुल छोटा सा उपाय कर सकते हैं, जिस उपाय को करने के बाद दोस्तों महाशिवरात्रि के दिन भगवान आपसे बिल्कुल बहुत अच्छे से प्रसन्न होने वाले हैं और वह आपकी मनोकामना भी यहाँ पर पूर्ण करने वाले हैं। आपके जीवन की दुख और परेशानी भी दूर करने वाले हैं, पर उससे पहले आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा। आप ये वीडियो तभी देखें जब आपके घर में संगम का जल आया हो, चाहे आप खुद गए हो, चाहे कोई और लेकर आया हो। आपके पास अगर इस त्रिवेणी संगम के जल का थोड़ा-सा भी जल रखा हुआ है, तो आप इस वीडियो को देखकर आप महाशिवरात्रि के दिन एक छोटा-सा काम ज़रूर कर लेना है। इससे भगवान शिव जी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहेगा। गंगा जी का आशीर्वाद सदैव बने रहेगा। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि जो प्रयागराज का मेला है, भाई वह इस समय चल रहा है और वह अपने अंतिम दौर पर है। जो शिवरात्रि है, उस दिन उस जगह पर अंतिम स्नान होगा। पर अगर आप लोग प्रयागराज में स्नान कर चुके हैं या नॉर्मल दिन पर स्नान करके आ चुके हैं और आपने साथ त्रिवेणी संगम का जल लेकर आए हुए हैं, तो आपको महाशिवरात्रि के दिन ये कार्य ज़रूर करना है, ये छोटा-सा उपाय ज़रूर करना है। अब ये पहले उपाय हम आपको बताएँगे, पर उससे पहले आप ये बात समझ लीजिए, अगर आप लोग भी अपने घर में त्रिवेणी संगम का जल लेकर आए हुए हैं, तो उसे आपको रखना कहाँ पर है? उसे आप सही जगह पर रखना, क्योंकि उसके बाद ही आप लोगों को महाशिवरात्रि के दिन ये वाला काम आने वाला है जल। ठीक है? अब दोस्तों, त्रिवेणी संगम से जो भी लोग जाते हैं वो 2 चीज़ लाते हैं। सबसे पहले एक चीज़ जो सभी लोग जानते ही लाते हैं, दूसरी चीज़ जो हो सकती है कुछ लोग लाते हैं, कुछ लोग नहीं लाते। पहला वो त्रिवेणी संगम का जल, मतलब यह गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती जी जहाँ मिलन हो रहा हो, वहाँ का जो जल होता है, वो जल भक्तगण लेकर आते हैं अपने घर पर। माता गंगा जी का जो आशीर्वाद है, गंगा मैया का जो आशीर्वाद है, वो लेकर आते हैं। ठीक है? तो भैया आप उसे अपने घर पर लेकर आते हो, तो उसे अपने घर पर नियम, कायदे, कानून से घर पर रखना चाहिए, क्योंकि ये गंगा जल आपके घर में सुख समृद्धि भी ला सकता है और आपको कर्जे में भी डुबो सकता है, मतलब दुख और परेशानी भी ला सकता है, और आप इसकी कद्र नहीं करोगे अगर सही तरीके से नहीं रखोगे। वैसे दोस्तों, गंगा जल घर में लाने के नियम बहुत सारे हैं और आजकल लोग अपने कार्यों में व्यस्त हैं, वह नियमों का पालन नहीं कर पा रहे। बस हम आपको छोटे-छोटे नियमों को बता देते हैं। अगर आपके घर में भी गंगा जल आप लाए हुए हैं, तो जो त्रिवेणी संगम का जल है, तो भाई आपको ये बात ज़रूर समझना चाहिए और यहाँ पर एक बात ध्यान से सुन लो। और दिनों में जब आप त्रिवेणी संगम में जाते हो, महाकुंभ में पहले गए हुए या महाकुंभ के बाद में जाओगे, तो याद रखना कि जो त्रिवेणी संगम का जल महाकुंभ के अंतर्गत लेकर आए हुए हो, मतलब महाकुंभ का जब मेला चल रहा है, उस बीच में जो भी लोग अपना त्रिवेणी संगम का जल लेकर आए हो, उस जल में एक अलग ही शक्ति होती है। उसका कारण भी हम आपको बताएंगे। पर आप लोग महाकुंभ के बाद में लेकर आ जाओगे जब महाकुंभ हो चुका होगा, मतलब महाकुंभ शुरू होने से के पहले लेकर आ गए होगे, उसमें भी शक्ति होगी। ऐसा नहीं भाई भाई उस त्रिवेणी संगम के जल में शक्ति नहीं होगी, पर इस जल का एक अलग ही महत्व होगा, क्योंकि दोस्तों महाकुंभ जल का अलग ही महत्व होगा, क्योंकि दोस्तों महाकुंभ में आप सभी लोग जाते हैं और करोड़ों लोगों ने डुबकी लगाई होगी। अभी फिलहाल में तो करोड़ों लोगों ने डुबकी लगाई हुई। सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि अखाड़े बाबा न जाने कितने बड़े-बड़े संत महात्मा आकर त्रिवेणी संगम के जल में आकर डुबकी लगाते हैं। वहाँ की जो रज होती है, उस रज को करोड़ों लोग चलते हैं। त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाते हैं, साधु संत जन अखाड़े में सभी लोग वहाँ पर आते हैं और ऐसे लोग बाबा वहाँ पर आते हैं जो सिर्फ और सिर्फ महाकुंभ में आपको देखने को मिलते हैं, और कभी भी आपको ऐसे देखने को नहीं मिलते हैं, जो कि मतलब उन जंगलों में तपस्या करते हैं और सिर्फ महाकुंभ में स्नान करने के लिए वो तपस्या करने वाले बाबा लोग आते हैं, और वे कुंभ के मेला में स्नान करके जहाँ अलग-अलग तरह की तपस्या रहती है। सोचो, इतनी कठिन तपस्या करने वाले साधु संत नागा बाबा जब त्रिवेणी संगम की रज पर आते हैं, तो ज़रूर ही उस रज का
इस जगह पर महत्व बदल जाता है। और जब स्नान के दिन इस पूरे महाकुंभ में जब बड़े-बड़े साधु संत, संत नागा बाबा उस त्रिवेणी संगम की जल में स्नान करते तो जल का महत्व कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों, गंगा जल को हमारे घर में, पूजा घर में रखना चाहिए और कहीं नहीं रखना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना। दोस्तों, हम सीधी-सी बात करते हैं, आपको महाशिवरात्रि के दिन इस त्रिवेणी संगम के जल से आखिर करना क्या है? कौन-सा वो छोटा-सा उपाय करना जो कि इस दिन करना है, जिसके बाद भगवान आपसे इतना प्रसन्न होंगे जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं करी होगी। आपको पता है कि 26 फरवरी को महाशिवरात्रि एक ऐसी शिवरात्रि जो कि साल की सबसे बड़ी शिवरात्रि होती है और ये शिवरात्रि साल में एक बार आती है, बार-बार नहीं आती है। तो इस दिन आपको क्या करना है? आपने देखा होगा जो लोग पूरे साल जल चढ़ाते नहीं, वो भी इस दिन शिवरात्रि पर जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, शिव जी के लिए व्रत रखते हैं। तो आपको करना क्या है? आपको इस दिन सबसे पहले शिव जी का व्रत रखना है। दोस्तों, आप ज़्यादा समय तक व्रत ना रखो तो सुबह-सुबह ज़रूर आप लोग व्रत रख लेना। दोस्तों, आपको करना क्या, अगर आपके पास त्रिवेणी संगम का जल है, महाकुंभ के स्नान का पहले का रखा हुआ जल है तो भी ठीक है, पर महाकुंभ के समय का जल है तो आपको महाकुंभ के समय के जल वाले शिवरात्रि के दिन सुबह-सुबह आपको क्या करना, स्नान करके शुद्ध हो करके 1 लोटा लेना है। जिस लोटे पर आप शिव जी पर जल चढ़ाते हो, उस लोटे को लेकर आना है। अब आपके पास में त्रिवेणी संगम का जल ज़्यादा मात्रा में हो तो उससे आपका 1 लोटा जल भर जाए, तो आपको पूरा जल त्रिवेणी संगम का जल भर लेना और लोटे के अंदर आपको महाशिवरात्रि के दिन हम इस जल को शिव जी के अभिषेक करेंगे, ठीक है? और दिनों में हम नॉर्मल जल से करते हैं, पर महाशिवरात्रि के दिन जो भी व्यक्ति, जो भी भक्तगण शिव जी के ऊपर त्रिवेणी संगम का जल से स्नान कराएंगे, वो भी शिवरात्रि के समय उस समय पुण्य फल की प्राप्ति होगी। वह इस समय कोई नहीं बता सकता है। आप लोगों ने 1 लोटा जल लेकर शिव जी के मंदिर जाना और उसमें बेलपत्र, फूल वगैरह सब चीज़ मिला लेना और जब आप शिव जी के मंदिर, अपने आस-पास जो शिव मंदिर हो, शिवालय हो, शिव जी की मूर्ति विराजित हो, वहाँ पर जाना और जाकर के शिव जी के ऊपर इससे एक धार से धीरे-धीरे करके आपको जल समर्पित करना है। धीरे-धीरे करना है, जल्दबाज़ी से बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि आप लोग महाशिवरात्रि के दिन ये वाला उपाय कर रहे हो और ये वाला जल समर्पित कर रहे हो, क्योंकि ये त्रिवेणी संगम का जल होता है। जब आपका जल चढ़ जाए, तब आप भगवान शिव के पास में बैठ करके भगवान शिव के मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं और आप पास में बैठ करके अपनी वह दुख और परेशानी बोलना जो आपके जीवन में चल रही है और अपनी वह मनोकामना बोलना जिस मनोकामना के लिए आप बहुत दिनों से परेशान हैं। भगवान शिव की कृपा से आपकी मनोकामना शिवरात्रि के बाद पूर्ण हो जाए। इस त्रिवेणी संगम के जल में इतनी ताकत होती है जिससे आपकी दुख और परेशानी दूर हो जाएगी।